क्या हुआ जब हिंदू हज करने मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंच गया? क्या आप जानते हैं, एक बार एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर बिना कुछ सोचे समझे मक्का मदीना पहुंच गया और फिर उसके साथ जो हुआ वो जानकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए और दुनिया का हर मुसलमान उसकी कहानी बताने से कतराता है। लेकिन क्यों और कौन सा दिन था जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान काला दिन मानते हैं? क्या हुआ था उस दिन? क्यों कहते हैं उस दिन पूरा इस्लाम हिल गया था? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मक्का मदीना से जुड़ी 2 घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी बेहद हैरान परेशान कर देने वाली है। तो बस इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मक्का एक ऐसी जगह है जहां पर जाना हर मुस्लिम का सपना होता है। हर मुस्लिम की ये दिली इच्छा होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज अदा कर सके और मक्का मदीना की जियारत कर सके। मक्का को बहुत ज्यादा पाक और पवित्र माना जाता है। इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाती और ये कहा भी जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति यहाँ आने की गुस्ताखी करता है तो वो सही सलामत वापस नहीं जा पाता। आखिर ऐसा क्यों है कि आखिर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति यहाँ कदम भी नहीं रख सकता? आज हम आपको एक गैर मुस्लिम व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मक्का जाने की पूरी कोशिश की थी और वो मक्का पहुंचा भी था। उसको ये भी अच्छे से पता था कि वहां गैर मुस्लिम लोगों के जाने पर सख्त मनाही है। मक्का पहुंचने पर उसके साथ जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मक्का मदीना मुस्लिम लोगों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ दूर दूर से हर साल लाखों लोग मक्का की जियारत करने और हज की अदायगी करने के लिए आते हैं। मक्का सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ की आबादी 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल पूरी दुनिया से 60 लाख लोग हज करने के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही कार्यरत हैं, जो पूरे साल हज और उम्रा पर आने वाले यात्रियों को सुविधा देने का काम करते हैं। मक्का में सबसे पाक माने जाने वाली इमारत काबा है। ये ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ी इमारत है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं बनाई गई है, बस एक दरवाजा बनाया गया है। बताया जाता है कि ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुस्लिम लोग इसको हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा मानते हैं। दुनिया में मौजूदा सभी मुस्लिम लोग काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा खास बात है। ये तो आपको भी पता होगा कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम किसी भी शख्स को आने की अनुमति नहीं दी जाती है और इसी वजह से लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि यहाँ ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया की नजरों से छुपा कर करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लाइव देख सकते हैं कि वहाँ सच्चे दिल से लोग खुदा की इबादत करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन कई बार कुछ लोग गलत इरादों से झूठ बोलकर मक्का मदीना में जाने की गुस्ताखी भी करते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, गलत इरादों से जाने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। या तो उस शख्स को पुलिस पकड़ लेती है या कुदरत उसको अपने हिसाब से दंड देती है। अब हम आपको भारत के केरल के एक शख्स का वाकया सुनाने जा रहे हैं जो हिंदू होने पर मक्का पहुंचा था। ये किस्सा केरल के बहुत बड़े उलेमान ने सुनाया था जो उम्रा करने के लिए गए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के रहने वाले शख्स जिसका नाम रमेश था, सऊदी अरब के हिजाज शहर में नौकरी करता था। हिजाज में रमेश अपने दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। हिजाज में रहने के दौरान रमेश इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसे वहां के लोग और उनका रहन सहन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वो अपने मन से पूरी तरह से इस्लाम को कबूल कर चुका था। जब रमेश केरल से वापस आया था तब भी उसके दिल से इस्लाम के प्रति प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। जिसके बाद रमेश ने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। रमेश ने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और इस मजहब में हर व्यक्ति को इज्जत दी जाती है और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते ही रमेश ने अपना नाम बदलकर
मुजम्मिल रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। फिर उसके दिल में मक्का मदीना की जियारत करने का ख्याल आने लगा और उसने उम्रा पर जाने की इच्छा जाहिर की। खुदा अपने सच्चे बंदों की इच्छा हमेशा पूरी करता है। खुदा ने मुसल्लम की ये इच्छा पूरी भी की, जिसके बाद मुसल्लम ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना की जियारत के लिए पहुंचा। रमेश जो हिंदू से मुस्लिम बना था और जो मुजम्मिल के नाम से उम्रा करने जा रहा था, उसके मन में इस्लाम को लेकर ऐसी इच्छा थी जो हर मुस्लिम के मन में होती है कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का मदीना में ही ले और वहीं दफन किया जाए। मुसल्लिम के मन में भी यही इच्छा जाहिर हुई और उसने दिल से दुआ की कि ऐ खुदा, मैं तेरे दर पर आ रहा हूँ, मुझे वहीं अपने आगोश में ले लेना, मैं किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं आना चाहता हूँ। जब उसके मन में ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपना कफन भी अपने साथ रख लिया और उम्रा के लिए निकल पड़ा। पहले मुसल्लम मक्का पहुंचा और वहां उम्रा के सारे अरकान अदा किए। उसके बाद वो मदीना पहुंचा जहां वो 2 दिन तक रहा। यहाँ रहने के दौरान भी वो यही कहता रहा कि ऐ खुदा, मुझे अपने आगोश में ले ले और मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, खुदा ने उसकी ये इच्छा कबूल कर ली। सुबह जब वो फर्ज की नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया तो फिर वो उठा ही नहीं और उसका दम वहीं निकल गया और उसको वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, खुदा उस हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करता है जो उससे सच्चे दिल से दुआ मांगता है और अपने ईमान का पक्का होता है। आइए अब आपको दूसरी घटना बताते हैं जब पूरी दुनिया के मुसलमान हैरान परेशान हो गए थे और पूरा इस्लाम हिल गया था। 39 साल पहले नवंबर के महीने में सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक इस्लाम को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें सलाफी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था। 20 नवंबर 1979 इस्लाम कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 की पहली तारीख थी। उस दिन मक्का मस्जिद में देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम के समय नमाज का इंतजार कर रहे थे। ये मस्जिद इस्लाम की सबसे पवित्र जगह काबा के इर्द गिर्द बनी है। जब नमाज खत्म होने को आई तो सफेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। इसमें से कुछ इमाम को घेर कर खड़े हो गए। जैसे ही नमाज खत्म हुई, उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद माइक से ऐलान किया गया कि हम महादी के आगमन का ऐलान करते हैं, जो अन्याय और अत्याचारों से भरी इस धरती में न्याय और निष्पक्षता लाएंगे। इस्लाम मान्यताओं के अनुसार महादी ऐसे उधारक हैं जो कयामत से पहले राज करते हुए बुराई को नाश करेंगे। यह सुनकर लोगों को लगा कि यह कयामत के दिन की शुरुआत है। उस दौरान वहां हज करने आए एक युवा मुस्लिम धार्मिक छात्र भी था। उसने अपना अनुभव इस तरह से बयान किया था कि प्रार्थना के बाद कुछ लोगों ने माइक्रोफोन निकाले और बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि महादी आ गए हैं। लोग खुश थे कि रक्षक आ गए हैं। वो खुशी से कह रहे थे अल्लाहू अकबर। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे हमलावर। यह हथियारबंद समूह बहुत ज्यादा कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम सलाफी थे। ये बदुमूल के युवा सऊदी प्रचारक जुहेमान अल ओतियाबी उनका नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच मस्जिद के स्पीकरों से घोषणा की गई कि महादी उनके बीच है। इस बीच लड़ाकों के समूह से एक शख्स भीड़ की ओर बढ़ा। यह आदमी था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। मस्जिद से कहा गया, यही है महादी जिनके आने का सबको इंतजार था। तभी सबके सामने जुहेमान ने मोहम्मद अब्दुल्ला के प्रति सम्मान अदा किया ताकि बाकी लोग भी सम्मान जताएं। इस बीच अब्दुल मुने सुल्तान नाम का एक और छात्र ये देखने के लिए मस्जिद के भीतर गया कि आखिर क्या हो रहा है। उसने अंदर का हाल कुछ इस तरह से बताया था। हम लोग हैरान थे। उन्होंने हरम में पहली बार किसी को बंदूक के साथ देखा था। ऐसा
पहली बार हुआ था वे डरे हुए थे। इस बीच चूहेमान ने लड़ाकों से कहा कि मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दें। कई हज यात्री को अंदर ही बंधक बना लिया गया था। इसके बाद मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो महादी के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वे लोग सऊदी बलों को भ्रष्ट, अनैतिक और पश्चिम से जुड़े हुए मानते थे। इसलिए जब पुलिस वहां ये देखने के लिए आई कि क्या हो रहा है, लड़ाकों ने उन पर गोलियां चला दी। इस तरह से मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। उस समय अमेरिकी डिप्लोमेट मार्क ग्रेगरी हैम्बली अमेरिका के जेद्दाह स्थित दूतावास में बतौर पॉलिटिकल ऑफिसर तैनात थे। उन्होंने बताया था कि हमलावर लड़ाकों के पास बहुत सारे अच्छे और ऑटोमेटिक हथियार थे और इस कारण उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इस बीच सऊदी अरब ने मस्जिद पर कब्जा हो जाने की खबरों के प्रसारण या प्रकाशन पर रोक लगा दी। कुछ ही लोगों को पता था कि मस्जिद पर किसने कब्जा किया और क्यों। उधर हैम्बली को एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर पायलट से जानकारी मिल रही थी जो सऊदी सुरक्षा बलों के साथ शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था। हैम्बली के मुताबिक सऊदी नेशनल गार्ड ने बेशक बहादुरी से अभियान चलाने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और कईयों की मौतें हो गईं। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हजारों सैनिक और विशेष बल मक्का के लिए रवाना किए। भारी भरकम हथियारों की तैनाती की गई और ऊपर से सेना के लड़ाकू विमान उड़ते रहे। इस बीच सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिक नेताओं से मस्जिद के अंदर बल प्रयोग करने की इजाजत मांगी, मगर अगले दिनों में लड़ाई और भीषण हो गई। सऊदी बलों ने लगातार कई हमले किए और मस्जिद का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस लड़ाई के कारण मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था। सैकड़ों की मौत हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। बेशक मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई, मगर मक्का को नुकसान नहीं पहुंचा। लड़ाई खत्म होने के बाद मस्जिद को देखने वाले एक शख्स ने कहा था कि मस्जिद की हालत देखकर मेरा तो सीना ही मानो छलनी हो गया। इस्लाम की इस पवित्र मस्जिद को कैसे नुकसान हो सकता है? कैसे ये लोग इस मस्जिद को युद्ध क्षेत्र में बदल सकते हैं? इस घटना के बाद सऊदी शाही परिवार ने और ज्यादा कट्टरपंथी इस्लामी छवि बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने कई सारे परिवर्तन किए और जिहाद को बढ़ावा दिया। दोस्तों, ये दो घटनाएं ऐसी थी जब पूरी दुनिया के मुसलमानों को झटका लगा था। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।